आपको एक बात स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, पहले टिकट देती है, फिर टिकट देने के बाद टिकट काटने का काम कर रही है, वो इनके लिए काल बन सकता है। अभी आज ही के दिन अमेठी से जगदीशपुर से टिकट की प्रत्याशी रचना कोरी का भी इन्होंने टिकट काट दिया। ज़्यादातर ये टिकट को काट रहे हैं जो एससी सीट हैं, सुरक्षित सीट हैं, वहाँ से ये टिकटों को काट रहे हैं। फिर बता दें पूरी स्थिति क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो 23 करोड़ जनता है और उसमें कोरी समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो 2 करोड़ का है। लगभग 9% की आबादी का 9 है उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं और अगर 9% की बात किया जाए उनकी हिस्सेदारी की तो इनके खाते में लगभग 36 के आसपास कोरी समाज की सीटें आती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने इन पर केवल 1 सीट उन्होंने दी है जो कि उरई से दी है, दयाशंकर वर्मा के नाम इन सीट करी है। वो भी तब दी जब बहुत ज़्यादा इनकी भी टिकट काट दी गई थी, दयाशंकर वर्मा की भी टिकट उरई से काट दी गई थी। ये दोबारा इनको टिकट दी गई। कानपुर में लगभग 14 सीटें हैं और कानपुर देहात में 4 सीटें आती हैं। बिल्हौर विधानसभा और रसूलाबाद 2 ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित सीटें हैं। बिल्हौर विधानसभा में राजेश कोरी एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे थे और ऐन वक्त पे उनकी टिकट को भी काट दिया गया। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कोरी समाज पे कितनी वोटर हैं और क्या प्रभाव ये डाल सकते हैं। जैसे बिल्हौर में आपको बताएं लगभग 48,500 कोरी समाज के वोटर हैं, रसूलाबाद में 25,400 वोटर हैं, बोगनीपुर में 20,800 वोटर हैं और अकबरपुर रनिया में 21,200 वोटर हैं। तो ये मान के चलिए कि हर जगह पर, हर विधानसभा में कोरी समाज का वोट है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर इनका वोट बैंक है। और जो समीकरण बदलने में, जीतने में और हराने में पूरी तरीके से सक्षम माना जाता है। बिल्हौर से राजेश कोरी का नाम लिस्ट से पहले लिस्ट में था, फिर उसके बाद लिस्ट से गायब हो गया। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बिल्हौर में कोरी समाज से ही अरुणा कोरी जो थी, अरुणा कोरी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी रही थी और 2012 में इन्होंने समाजवादी से ही चुनाव जीता था और यूपी सरकार में मंत्री भी रही थी। 2017 में रसूलाबाद से चुनाव लड़ी थी लेकिन ये हार गई थी। इसी तरीके से आपको 2022 में राजेश कोरी को प्रबल दावेदार के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा था। कोरी समाज के नेता राजेश कोरी को मानते हैं और ये प्रबल दावेदार के तौर पर यहाँ पर अपनी दावेदारी इन्होंने प्रस्तुत भी करी थी। लेकिन ऐन वक्त पे इनकी जो टिकट है वो काट दी गई। अब राजेश कोरी का टिकट कटना तो आसपास की जो जितनी देहात की अन्य सीटें हैं यानी बिल्हौर, रसूलाबाद, भोगनीपुर, अकबरपुर, रनिया, इन सभी सीटों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि ये सीटें हार जाएं। कारण ये भी है क्योंकि जो कोरी समाज का जो वोटर है वो अपने समाज की ओर देख रहा है और वहीं पर ही वोट करने की प्रयास करता है। राजेश कोरी को टिकट ना, बिल्हौर से टिकट ना दिया जाना एक बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के लिए भी सरदर्द हो सकता है। उसका कारण भी है कि कोरियों की संख्या, कोरी समाज की यहाँ पे संख्या बहुतायत है। आपको बता दें रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा और भोगनीपुर, ये 4 देहात की सीटें हैं जिसमें कोरी समाज भरपूर मात्रा में यहाँ पर है और वो एक तरफा वोट डालता है। जब उनके समाज के नेता को जब टिकट नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है ये अंदर से पता चल रहा है कि एक बहुत ज़्यादा रोष है और वो एक तरफा वोट डालेगी। यानी समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ये भी बता दें उत्तर प्रदेश में लगभग 35 सीटों पर कोरी समाज का अपना एक वोट बैंक है और ये 35 सीटों तक उसमें प्रभाव डाल सकते हैं। यानी बुंदेलखंड, कानपुर की 14 सीटें, बुंदेलखंड की जो सीटें हैं वहाँ पर, और अमेठी, रायबरेली, ये लगभग आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ पर ये प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि एक सीट अखिलेश यादव ने कोरी समाज को दी है जिसकी वजह से समाज में काफ़ी नाराज़गी भी दिखाई दे रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले जो चुनाव हैं यानी जो रिज़ल्ट आएगा
यानी 10 तारीख को जो रिज़ल्ट आना है उसमें इनको इसका असर भी और इसकी धमक भी सुनाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से ये समाज को अनदेखा कर रहे हैं उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को ज़रूर मिलेगा।